आइए आज हम नेक्स्ट सवाल करेंगे जो आपका क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.3 का है। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन फर्स्ट जो है वो हम कर चुके हैं, उसे हमने बहुत डिटेल से समझा है। ठीक है, ऐसे ही कुछ इसमें करेंगे, सेम वही रूल लगाएंगे। देखो करेंगे क्या, हमने बताया था आपको, अगर कोई भी आपको अपरिमेय संख्या दे रखी होती है तो आप क्या मानते हो, उसका विरुद्ध मानते हो, ठीक है, या उसका गलत मानते हो। क्या मानते हो कि वो क्या है, आपकी परिमेय संख्या है। यहाँ पर उन्होंने बोला है यह क्या है, आपकी अपरिमेय संख्या। आप क्या मानोगे, इस पूरे को परिमेय संख्या। ठीक है, तो देखो क्या करोगे, आप यहाँ लिखोगे, आप लिखोगे माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, एक परिमेय संख्या है। तो देखो हमने इसे एक परिमेय संख्या मान लिया। अब हमें पता है जो परिमेय संख्या होती है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, बताओ क्या प्रॉपर्टी होती है। आपको पता है कि जो परिमेय संख्या है उसे हम लिखते हैं P/Q के रूप में, ठीक है, या अंश और हर के रूप में। तो हम यही करेंगे, अगर ये परिमेय संख्या है तो ये क्या करेगी, मतलब P/Q के रूप में लिखी जा सकती है, या परिमेय वाले जो रूल होंगे वो फॉलो करेंगे। देखो क्या लिखेंगे हम, इसीलिए 3 + 2√5 बराबर क्या होना चाहिए, P/Q। अब P/Q की जगह A/B भी मान लेना, या X/Y मान लेना, ठीक है, जो आपकी मर्जी करे वो मान लेना। फिलहाल यहाँ पर अंश और हर मानना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो हमने मान लिया 3 + 2√5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है तो P/Q के रूप में लिखी जा सकती है, हमने लिख दी। और फिर आपको बताया गया यहाँ जो भी मानते हो वो क्या होते हैं, आपके सह अभाज्य लेते हो। ठीक है, तो हम यहाँ पर यही लिखेंगे, हम लिखेंगे P/Q सह अभाज्य है, P/Q सह अभाज्य है। इतना हमने लिख लिया। ठीक है, सहअभाज्य है, हम जानते हैं कि सहअभाज्य क्या होते हैं, वो हम पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो फिलहाल देखो कोई नहीं, 3 + 2√5 बराबर P/Q मान लिया। अब देखो करेंगे क्या, हम क्या करेंगे, यहाँ से जो हमें दिखाई दे रहा है जो परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या का मतलब है जो 3 है, 5 है, 6 है, ठीक है, 7 है, या आप बोल सकते हो जो अंडर में ना होती है। ठीक है, जो अंडर में एक तरह की नहीं है, उन्हें क्या मानोगे आप, परिमेय संख्या मान लो। तो देखो ऐसे कुछ हमने यहाँ पर देखा, हम देखे यहाँ पर जो 3 लिखा है वो हमारे लिए क्या है, एक नॉर्मल नंबर है या परिमेय संख्या है, तो हम इसे उधर भेज सकते हैं। वैसे तो हमने पूरी परिमेय संख्या मानी है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम जो इसे उधर भेजेंगे तो हम लिखेंगे यहाँ पर 2√5 बराबर, बताओ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हम 2√5 बराबर, ये 3 उधर भेजेंगे तो हम लिखेंगे P/Q और माइनस का 3, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, आपने क्या करा, 2√5 जो है बराबर में लिख दिया P/Q और माइनस का 3। अब देखो इसे थोड़ा सा और हल करोगे आप, हल क्या करोगे वो देखो, ये जो 2 है इसके नीचे जाएगा कैसे, वो देखो आप ध्यान रखो। अगर यहाँ पर आपका तो आप क्या ध्यान रखोगे, जैसे यहाँ 2√5 लिखा है बराबर P/Q और माइनस का 3, इतना कुछ माना। अब देखो क्या करोगे, जैसे सपोज कर लो, होता क्या, हमने लिखा होता 2x बराबर x/3 और हमने लिखा होता y। सपोज कर लो, क्या सपोज कर लिया हमने सपोज कर लिया कि अगर हमने लिखा होता 2x बराबर x/3 और प्लस का y, ऐसा कुछ लिखा होता तो वैसे कैसे हल करते हैं आप। अगर आपसे कोई पूछता है इसमें बताओ सिर्फ x रोकना है, यहाँ पर तो आपके लिखते हैं x बराबर x/3 और यह जो है, ठीक है, आपको क्या ध्यान रखना है, यह 2 जो है आप क्या करते हैं अपने हिसाब से यहाँ पर सबके नीचे 2 लिख देते हैं। ठीक है, या फिर आप क्या ध्यान रखो, अगर अलग अलग लिखते तो कैसे लिखते हैं, आपको ध्यान रखना है यहाँ 3 है, इसके साथ गुणा में लिख देना है, मतलब या जो भी संख्या तरीके उसके नीचे लिखना होता है। ठीक है, तो इसके नीचे पहले से रखा है, उसके साथ हमने क्या करा, यहाँ पर 2 लिख दिया। अब ऐसे ही हम यहाँ पर लिखेंगे y/2। एक और बार समझो, जैसे सपोज करो हमने लिखा होता है 2√3 बराबर 7/3 और प्लस का आपका 2, या ऐसा कुछ लिखा होता है। ठीक है, 4 लिखा होता है, ऐसा कुछ लिखा होता है। तो आप इसे कैसे हल करते हैं, आप लिखते हैं यहाँ पर, अगर √3 कोई रोकने के लिए बोलता है आपसे तो आप क्या लिखते हैं, आप लिखते हैं 7/3 और जो 2 है वो इसके साथ भेज दोगे। ठीक है, और 4/2। आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि जो यहाँ पर जो भी नंबर है अगर उधर भेजोगे भाग में तो सबके नीचे लिखा जाता है। ठीक है, या सबके नीचे ना लिखने के लिए हम क्या करते हैं, एक बड़ी सी लाइन बनाते हैं, 2 बना देते हैं। इसका मतलब यही है कि सबको इकट्ठा कर लिया, उसके नीचे सबके नीचे 2 है। ठीक है, या अलग अलग भी बोल सकते हैं कि 7/3 के नीचे 2 होगा, 4/2 के नीचे 2 होगा। ठीक है, और अगर आगे कुछ और नंबर दे रखा होता तो उसके भी नीचे 2 होता। तो देखो कहने का मतलब क्या है, वो देखो यहाँ पर हमारे पास जो संख्या प्राप्त हुई है, ठीक है, 2√5 बराबर P/Q और माइनस का 3। तो यहाँ पर जो 2 दिख रहा है हम क्या करेंगे, इसे इधर भेजेंगे, लेकिन हम कैसे भेजेंगे, ठीक है, सबके नीचे इंडिविजुअल करके भेजेंगे। जैसे हमने पिछली बार करा था, हम लिख सकते हैं यहाँ पर √5 बराबर
पी अपान क्यू। अब देखो इसके साथ भेजेंगे तो हम लिखेंगे इतना, और यहाँ 3/2। ठीक है, इसे ध्यान रखना। तो हमने क्या करा, √5 जो है वो लिख दिया हमने, √5 बराबर पी अपान क्यू इंटू 2 माइनस 3/2। ऐसा लिखने के बाद देखो क्या करोगे, ऐसे लिखने के बाद अब आप जानते हो, क्या जानते हो, क्योंकि अगर कोई भी संख्या परिमेय होती है, सही है, अगर कोई परिमेय संख्या होती है तो होता है क्या है, एक परिमेय संख्या को, आपको ध्यान रखना है, एक परिमेय संख्या को दूसरी परिमेय संख्या से यदि जोड़ा जाए, ठीक है, हमने मान लिया कि 2 और 3 क्या हमारी परिमेय संख्या और होती है, 2 और 3 क्या है परिमेय संख्या है, और इनको अगर जोड़ा जाए तो हमें क्या प्राप्त होता है, एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है। हमें क्या ध्यान रखना है, पहला रूल ध्यान रखना है, अगर परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से जोड़ा जाए तो हमें परिमेय संख्या प्राप्त होती है। यदि परिमेय संख्या से परिमेय संख्या घटाई जाए, ठीक है, यदि परिमेय संख्या से परिमेय संख्या घटाई जाए तो हमें क्या प्राप्त होती है, परिमेय संख्या प्राप्त होती है। मतलब परिमेय संख्याओं का योगफल और परिमेय संख्याओं का अंतर, ठीक है, क्या प्राप्त होता है, हमें एक परिमेय संख्या प्राप्त होता है। हमने क्या करा, परिमेय संख्याओं का योगफल निकाला, कितना मिला हमें, एक परिमेय संख्या मिला, और हमने देखा परिमेय संख्या का अंतर, वो भी हमें क्या मिला, एक परिमेय संख्या मिला। तो कहने का मतलब क्या है, परिमेय संख्याओं का योगफल हो या परिमेय संख्या का, ठीक है, अंतर हो, दोनों क्या होते हैं, आप परिमेय संख्या प्राप्त करते हो। ठीक है, तो देखो है क्या, यहाँ भी कुछ ऐसा ही है। यहाँ देखो अगर किसी ने लिखा होता 2/3 और माइनस का 4, ठीक है, आंसर जो भी है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर कोई पूछता बता यहाँ पर आंसर जो आएगा वो परिमेय में आएगा या अपरिमेय में आएगा, आपको पता है 2/3 क्या होता है, एक परिमेय संख्या होती है। ठीक है, या सपोज करो यहाँ पर हमने 2/3 की जगह 2/5 लिख दिया होता, 2/5 और माइनस का 4, ठीक है, ऐसा कुछ लिख दिया होता। आपसे पूछा होता कि बताओ इनका जो आंसर आएगा वो परिमेय आएगा अथवा अपरिमेय आएगा, तो आप क्या बोलते हैं कि इसका जो आंसर आएगा वो आपका परिमेय आएगा। क्यों, क्योंकि हम परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या को घटा रहे हैं, तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, एक परिमेय संख्या मिलेगा। ठीक है, अगर सपोज करो यहाँ पर हमने लिख दिया होता 2/8, फिर ऐसा कुछ लिख दिया होता, और यहाँ लिख दिया होता आपका 7, आपसे बोलता, हम बोलते कि 2/8 जो है उसमें से हम क्या कर रहे हैं, 7 घटा रहे हैं, मतलब एक परिमेय संख्या में से एक परिमेय संख्या घटा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, एक परिमेय संख्या मिलेगी। ठीक है, अगर सपोज करो योगफल होता है तो तब भी हमें क्या होता है, एक परिमेय संख्या मिलती है, यहाँ योगफल हो तो एक परिमेय संख्या मिलती है। ठीक है, वरना आप करके देख लेना कई सारे एग्जाम्पल, 3 में 5 जोड़ो कितना होगा 8, या 8 में से 2 घटाओ कितना मिलेगा 6, तो इसे सब क्या हमें प्राप्त होना है, एक परिमेय संख्या प्राप्त होना है। मतलब घटाने और जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त होता है, परिमेय संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, अगर परिमेय संख्या परिमेय संख्या से घटाए या जोड़ा जाए तो। अब देखो है क्या, आप मान चुके हो P/Q जो है क्या है, आपकी कोई परिमेय संख्या थी, आप ऊपर मान चुके हो। ठीक है, P/Q क्या है, कोई परिमेय संख्या है, इसलिए आप बोलो कि P/Q परिमेय संख्या है, इसलिए यह भी परिमेय संख्या है, दोनों क्या होंगी इस रूप में लिखी जा सकती है। देखो है क्या, जो P/Q है आपने परिमेय संख्या मानी है, जो परिमेय संख्या मानी है, और यह भी आपकी क्या है, एक परिमेय संख्या है। इसका मतलब यह है कि P/Q और 2Q, ठीक है, इसका मतलब बस इतना ही है कि Q के आगे 2 लिखा, 2 भी आपको पता है क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो कहने लगा पूरा परिमेय संख्या और भी पूरा परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या घटाओगे आपको क्या प्राप्त होगा, एक परिमेय संख्या प्राप्त होगा। ठीक है, अब देखो ना, घटाने पर जो भी प्राप्त हो हम उसको क्या मानेंगे, अपनी तरफ से कुछ परिमेय संख्या मानेंगे। हमें इतना कन्फर्म है कि अगर इसका अंतर मिलेगा या इसे घटाया जाए तो घटाने पर कितना मिलेगा, हमें परिमेय संख्या मिलेगा। अगर परिमेय संख्या मिलेगा, हम कंफर्म है तो हम क्या करेंगे, कोई दूसरे रूप की परिमेय संख्या मान ले रहे हैं। ठीक है, हमें यहाँ पर परिमेय और अपरिमेय तो सिद्ध करना है, कौन सा इसका आंसर देना है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे यदि अब देखो यह जो है हमें पता है कि क्या होगा, हम कंफर्म है क्योंकि यह क्या है, परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से घटा रहे हैं, और घटा रहे तो परिमेय संख्या मिलेगी, तो हम यही लिखेंगे यदि P/ और 2Q गुणा किससे करेंगे, 2Q हो जाएगा माइनस 3/2। ठीक है, हम लिखेंगे P/2Q माइनस 3/2 बराबर A/B हो। तो अब देखो A/B को मान लिया आपने, A/B का मतलब समझ लो, A/B का मतलब यही है कि अगर ये परिमेय संख्या तो इसका आंसर भी क्या हुआ, परिमेय प्राप्त हुआ। हमने मान लिया कि इसका आंसर जो हुआ A/B के रूप में आया। ठीक है, A/B के रूप में आया, और A/B भी क्या है हमारा, इसमें ही मान लेना इसी की तरह कि A/B माना, और यहाँ लिख लेना A,B क्या है आपके सह अभाज्य, आपने माना यह क्या है, आपके सह अभाज्य है। सही है, A/B आपके सह अभाज्य है, इतना मान लिया, और ये परिमेय संख्या है। अब देखो है क्या, अगर आपने देखा कि P/2Q और माइनस 3/2 जो है इनका आंसर कितना है, A/B, तो इतनी जगह हम A/B लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, इसीलिए √5 जो होगा वो बताओ किसके बराबर होगा, A/B के, क्योंकि इस पूरे के बराबर कितना हो गया, A/B हमारा है क्या, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ध्यान रखना। अब देखो है क्या, √5 बराबर A/B मिला। अब जो सवाल हमारा जो है जैसा कि पहला था, ठीक है, सेम वैसा ही बन गया। अब देखो कर लेंगे हम इसे, क्या करेंगे,
हम यहाँ पर लिखेंगे, आपको बताया गया है कि ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, यहाँ से अंडर रूट हटाते हैं या वर्गमूल हटाते हैं, उसे हटाने के क्या करते हैं, वर्ग करते हैं या स्क्वायर करते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर दोनों पक्षों का, आप लिख लेना यहाँ पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब देखो दोनों पक्षों का जब वर्ग करोगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, आपको पता है वर्ग का मतलब क्या है, किसी के ऊपर घात 2 लगा देना। तो √5 के ऊपर जब घात 2 लगाओगे, और आपको यह भी बताया गया है कि वर्ग जो है वो वर्गमूल को क्या करता है, काट देता है, मतलब स्क्वायर जो है वो अंडर रूट को हटा देता है। तो हमने देखा यहाँ पर अंडर रूट लगा है, इसका स्क्वायर करने पे हट जाएगा, हम डायरेक्ट लिख दिए यहाँ पर। और a/b का मतलब क्या है कि a का स्क्वायर और b का स्क्वायर, ठीक है, इसका स्क्वायर करना है हमें। स्क्वायर का मतलब क्या, वर्ग करना है, a का स्क्वायर करना है, b का स्क्वायर करना है और इसका भी स्क्वायर करना था, लेकिन इससे अंडर रूट हट जाएगा, ठीक है। तो ऐसा लिख सकते हैं। हम देखा 5 बराबर a² बना। अब हम जानते हैं क्या करते हैं, हमें पता है इसकी से गुणा करेंगे, क्या लिखेंगे हम 5b² बराबर a², या फिर देखो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, हम लिख सकते हैं या b² बराबर a²/5, ठीक है, a²/5। अब इस तरह का भी कर चुके हैं हम, जिसमें हमने देखा था कि हमें मिला था p²/5, ठीक है। या हमने देखा कि अगर कोई लिखे यहाँ पर 4/2, तो इसका मतलब क्या है कि 2 क्या कर रहा है, 4 को विभाजित कर रहा है। अगर किसी ने लिखा 8/4, इसका मतलब क्या है, 4 जो है 8 को विभाजित कर रहा है। अगर किसी ने लिखा 10/2, तो इसका मतलब क्या है कि जो 2 है वो 10 को विभाजित कर रहा है, मतलब जो नीचे लिखा होता है वो ऊपर आने को विभाजित करता है। तो ऐसे ही कुछ यहाँ पर बोल सकते हैं हम कि जो 5 है वो a² को विभाजित कर रहा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः 5 a² को विभाजित करता है, को विभाजित करता है, ठीक है। अब जब विभाजित करता है, हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि जो a² है, या हमने पढ़ा था कि किसी संख्या का, ठीक है, अगर वर्ग है वो किसी संख्या से विभाजित होता है, तो उस संख्या से वर्ग हटा दो तो वो भी विभाजित होगा। कहने का मतलब क्या, वो देखो, अगर सपोज करो हमने यहाँ पे लिखा 4² और बट लिखा था 2, इसका मतलब ये है कि हम 2 से किसी संख्या का वर्ग विभाजित कर रहे हैं, मतलब 2 से 4 संख्या का वर्ग विभाजित कर रहे हैं। और वो विभाजित है अगर, तो हम बोल सकते हैं कि इससे वर्ग हटा दिया जाए, जो संख्या मिलेगी वो भी क्या होगी, विभाजित होगी। मतलब 2 से अगर 4² विभाजित है, 2 से अगर 4² विभाजित है, तो 2 से 4 भी क्या होगा, विभाजित होगा, ठीक है। इससे हमें ध्यान रखना है, हम पीछे ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना कि यदि कोई संख्या किसी के वर्ग को काटती है, तो वो वर्ग हटाने का जो बचती है उसको भी काट सकती है। तो हमने यहाँ पर लिखा 5 a² को काट सकती है, मतलब a² को विभाजित कर सकती है। तो हम बोल सकते हैं कि इसीलिए क्या हो सकती है, जो 5 होगा वो इस संख्या मतलब a को भी विभाजित करेगा। तो हम लिखेंगे a को भी विभाजित करेगी या करेगा, ठीक है, a को भी विभाजित करेगा, ठीक है। ऐसा कुछ लिख लिया। अब देखो है क्या, अब हम क्या करेंगे, हमने पढ़ा है, अब हम क्या करेंगे, इसे समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है। फिर इसे दोबारा सॉल्व करेंगे। अब देखो इसके बाद जब इसका सेकंड पार्ट करेंगे, तो इसका सेकंड पार्ट क्या होगा, देखो इसे समीकरण 1 मान लिया, तो आप लिखोगे यहां पर समीकरण 1 से, आपने क्या करा, यहां लिखा समीकरण 1 से, आपने लिखा समीकरण 1 से। अब आपको पता है समीकरण 1 है आपकी b² बराबर a²/5, ठीक है, इतना है। अब देखो इसमें करते क्या है, जिसके नीचे मतलब 5 जो है, ठीक है, जिसे विभाजित करता है उस संख्या को हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ अपनी तरफ से मान लेते हैं, लेकिन किसके मल्टीपल मानते हैं, किसका गुणज मानते हैं, 5 का, ठीक है, जिससे विभाजित करना। कहने का मतलब क्या है, यहाँ जो भी लिखा होता है, ठीक है, वो आप यहाँ लिखते हो और अपनी तरफ से यहाँ पर कोई नंबर मान लेना, और यहाँ जो भी लिखा है वो लिखते हो। मतलब a बराबर आपने लिखा 5, और यहाँ आपकी मर्जी करे c मान लो, x मान लो, y मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है। हमने क्या करा, हमने लिखा a जो है वो क्या है, 5c है। 5c का मतलब क्या है कि 5 का गुणज है, ठीक है, या मल्टीपल है, वो कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल हमने लिखा a बराबर 5c, आपको इतना लिखना है। तो हमने लिखा a बराबर 5c हो तो, ठीक है, यदि यहाँ लिख लेना, लिखोगे यदि a बराबर 5c हो तो, अगर a बराबर 5c है तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ जो a दिखाई दे रहा है वहां 5c रख सकते हैं। मतलब हम लिख सकते हैं 5c का होल स्क्वायर और बट्टे 5, हमें पता है b² मिलेगा, और 5 का स्क्वायर था 25, और c का स्क्वायर था c², और यहाँ 5 लिखेंगे। तो हम देखा इसे हल करने पर कितना मिलेगा हमें, 5
सी स्क्वायर, ठीक है 5c² मिला। इसे थोड़ा सा और हल करेंगे, जैसे कि इसे करा 5b² और a² मिला तो 5 इसके नीचे भेज दिया। तो ऐसे कुछ हम यहाँ पर करेंगे, 5 इसके नीचे भेज देंगे। हम लिखेंगे b² / 5 बराबर c²। ठीक है, यहाँ भी वही निष्कर्ष निकल रहा है जो यहाँ निकल रहा था। क्या निकल रहा था कि a² / 5 मतलब 5 a² को विभाजित कर रहा है, और यहाँ से क्या निष्कर्ष निकल रहा है, 5 जो है वो b² को विभाजित कर रहा है। तो आप लिख सकते हो यहाँ पर, अब लिख सकते हो अतः 5 b² को विभाजित करता है। अतः 5 b² को विभाजित करता है। आपने पढ़ा है कि अगर यह इसके स्क्वायर को विभाजित करता है तो इस संख्या को भी विभाजित करेगा, मतलब इसका हटाने पर भी विभाजित करेगा। तो देखो इसीलिए 5 b को भी विभाजित करेगा, को भी विभाजित करेगा। ठीक है, इतना देखो है क्या। हमने क्या करा, हमने देखा यहाँ से कि 5 b को विभाजित कर रहा है और 5 a को विभाजित कर रहा है, और हमें पता है कि ये 5 a को विभाजित कर रहा है और b को विभाजित कर रहा है। इसका मतलब क्या है, 5 जो है वो दोनों में कॉमन रहा होगा। कहने का मतलब क्या होगा, देखो समझ लो। अगर सपोज करो यहाँ पे लिखा था 25 हमने और यहाँ लिखा था 20, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है अगर यहाँ से हम 5 से यह काट दे 20, ठीक है, और 5 से हम काटते हैं 25, इसका मतलब क्या है कि जो 5 है वो 20 को विभाजित कर रहा है और 5 है वो 25 को विभाजित कर रहा है। इसका मतलब ये है कि जो 5 है वो दोनों का क्या है, उभयनिष्ठ है या कॉमन है। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं कि यह जो भिन्न है वो क्या होगी, आपकी एक सहभाज्य भिन्न होगी। ठीक है, क्या होगी, सहभाज्य। सहभाज्य का मतलब क्या होता है, जिसमें कुछ ना कुछ कॉमन मिले। यहाँ से क्या कॉमन मिलेगा, हमें पता है यहाँ से 5 मिल जाएगा, यहाँ से 5 मिल जाएगा। अब वही जो 5 होंगे वो क्या होंगे, आपस में एक दूसरे को काट देंगे। तो हम बोल सकते हैं, ठीक है, जो सहभाज्य भिन्न होती है उनमें कुछ ना कुछ कॉमन होता है। ठीक है, तभी सहभाज्य कहलाती है। या फिर हम बोल सकते हैं वो किसी नंबर से कटती हैं। ठीक है, दोनों। तो हमने बोला 5 जो है 20 को ही काट सकता है, 5 25 को काट सकता है। इसका मतलब क्या, 25 और 20 क्या है, सहभाज्य हैं। अब देखो है क्या, यहाँ से हमने निष्कर्ष निकाला कि 5 जो है a को विभाजित कर रहा है, मतलब 5 a में रहा होगा, 5 b को विभाजित कर रहा है मतलब 5 b में रहा होगा, जैसा कि यहाँ पर। ठीक है, अब देखो है क्या, जब दोनों में रहा है तो इसका मतलब क्या है, a और b दोनों में कॉमन क्या है, आपका 5 है। अगर दोनों में a और b दोनों में अगर 5 कॉमन है तो इसका मतलब क्या है आपका कि a और b दोनों क्या है, आपके सहभाज्य हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पता है अगर किन्हीं संख्याओं में कुछ कॉमन होता है तो क्या होता है, सहभाज्य। जैसे कोई बोले यहाँ पर 20 और यहाँ लिख दिया 30, आपसे पूछे बताओ ये सहभाज्य है अथवा सहअभाज्य, तो आप क्या बोलोगे, यह सहभाज्य है। क्यों, क्योंकि यह 10 से कट जाएगी, 10 से 20 भी कट जाएगी और 10 से 30 भी कट जाएगी। या कहने का मतलब है इनमें कुछ ना कुछ कॉमन है। आप मर्जी के लिए, आपको लेने के लिए आप 2 ले लेना। आप बोल सकते कि ये 2 से कट जाएगी और 30 से कट जाएगी, मतलब कुछ ना कुछ कॉमन है। अगर कुछ ना कुछ कॉमन है तो क्या होंगी, सहभाज्य। ठीक है, अगर सपोज करो यहाँ पे लिखो था हमने 37 और यहाँ लिखो था हमने 19, ठीक है, ये बताओ ये क्या होती है। यहाँ आप बोलते हैं कि इसमें कुछ कॉमन नहीं है, 37 में कुछ, 37 और 19 में कुछ कॉमन नहीं है। ठीक है, जब कुछ कॉमन नहीं है तो ये क्या कहना है कि आपकी सहअभाज्य। सहअभाज्य का मतलब समझ गए कि उन संख्याओं कहते हैं जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो। ठीक है, एक को छोड़कर, एक तो हर किसी में हो सकता है, ठीक है, एक को छोड़कर। तो यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं, इसलिए क्या होगी, सहअभाज्य। और यहाँ पर कुछ ना कुछ कॉमन है, कोई जरूरी नहीं 2 हो, 3 हो, ठीक है, 5 हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक के अलावा कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए। तो सहभाज्य, अगर कुछ भी नहीं है तो ठीक है, सहअभाज्य। तो देखो ऐसे कुछ यहाँ पर हमें पता है, ऊपर माना था हमने कि ये दोनों क्या है, सहअभाज्य है, लेकिन वास्तव में ये 5 से कट रही है, 5 से कट रही है। इसका मतलब क्या है कि 5 जो है a को विभाजित कर रहा है और 5 b को विभाजित कर रहा है, मतलब a और b में 5 कॉमन है। अगर दोनों में कॉमन है तो a और b क्या हो जाएंगे, हमारी सहभाज्य। अगर सहभाज्य हो जाएंगे तो हमने यहाँ पर जो कथन माना वो क्या होगा, गलत हो जाएगा। या फिर हम बोल सकते हैं अतः हमारे द्वारा किया गया कथन जो है उसका क्या हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है। ठीक है, अतः हमारे द्वारा की गई कल्पना, हमारे द्वारा कल्पना की क्या की गई थी कि 3 + 2√5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या हमारे द्वारा कल्पना की गई थी। तो हम बोलेंगे अतः हमारे द्वारा की गई कल्पना क्या है, गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि हमारे कथन में क्या हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है। ठीक है, अगर यह गलत है हमारी कल्पना तो हम बोल सकते हैं कि यह क्या होगी, हमने जो मानी है वो वह नहीं होगी। मतलब 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या नहीं होगी। हमें पता है कोई संख्या तो परिमेय होती है या अपरिमेय होती है। जब हमें पता है जब परिमेय संख्या नहीं है तो यह क्या होगी, आपकी अपरिमेय संख्या होगी। तो आप क्या लिखोगे, अतः यह क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। देखो है क्या, आप शॉर्ट में कैसे लिखोगे, आप लिखोगे उपर्युक्त से स्पष्ट है कि, तो आप इसके बाद लिखोगे, आप लिखोगे यहाँ पर उपर्युक्त से स्पष्ट है कि, उपर्युक्त से स्पष्ट है कि हमारे द्वारा, इतना डायरेक्ट लिखना, ठीक है, विरोधाभास चाहे लिखना चाहो तो लिख सकते हो। उपर्युक्त से स्पष्ट है कि हमारे द्वारा की गई कल्पना
की गई कल्पना गलत है, अतः फिर क्या लिखेंगे, अतः 3 + 2√5, अतः 3 + 2√5 एक क्या होगी, अपरिमेय संख्या। ठीक है, कि आप जो बोल रहे हो भाई सही है, मतलब ये परिमेय संख्या नहीं है, मतलब तो क्या होगी, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या होगी। तो हम लिखेंगे एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, इसे नोट कर लेना। इससे पहले थोड़ा सा जल्दी जल्दी समझ लो। देखो क्या करोगे, सबसे पहले क्या करते हैं, अगर अपरिमेय बोला तो आप क्या मानते हैं, यहाँ पर परिमेय संख्या मानते हैं, आपने मान लिया। और परिमेय संख्या मानने के बाद आप परिमेय संख्या गुण लगाते हो, ठीक है, या प्रॉपर्टीज लगाते हो। आपको पता है परिमेय संख्या को क्या करते हैं, हम P/Q को रूप में लिख सकते हैं। और यहाँ P/Q की जगह आप A/B X/Y, ठीक है, कुछ ही मान सकते हो। तो भाई हमने कहा कि अगर ये परिमेय संख्या तो इसे ऐसे लिख सकते हैं। और इसमें भी हम ध्यान रखते हैं कि जो यहाँ पर जो परिमेय संख्या होती है, ठीक है, यहाँ पर जो भी प्राप्त होता है आपको P/Q, वो क्या होगा, आपका सहभाज्य। सहभाज्य का मतलब जानते हो आप कि वो एक दूसरे से नहीं कटेंगे। ठीक है, 2/7 एक दूसरे से नहीं कटता, 3/5 एक दूसरे से नहीं कटता। मतलब ऐसे कोई भिन्न मानते तो भाई हमने कोई भिन्न मान ली और फिर बता दी कि यहाँ पर जो P और Q है वो क्या है, सहभाज्य, मतलब इनमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, जैसा है वैसा ही रहेगा। ठीक है, अब देखो ऐसा मानने का क्या करते हैं कि यहाँ पर जो हमें दिख रहा है कि परिमेय है, ठीक है, वो समुद्र वैसे रहता है, मतलब इधर सिर्फ रूट वाला रोकने की कोशिश करते हैं। क्यों, क्योंकि हमें पता है रूट वाला क्या होता है, अधिकतर आपका क्या हो सकता है, अपरिमेय हो सकता है। ठीक है, तो हमने क्या करा, हमें पता है कि जितना भी हमें दिखाई दिया परिमेय के रूप में, ठीक है, सब उधर भेजने की कोशिश करी। 3 दिखाई दिया परिमेय होता है, उधर भेज दिया। ठीक है, और 2 जो है वो हमें पता है परिमेय होता है, तो वो इसके नीचे भेज दिया। ठीक है, कैसे भेजा हमें पता है कि 2 इसके नीचे लिखा और 2 इसके नीचे लिखा, या फिर एक बड़ी सी लाइन बनाना सबके नीचे लिख देना। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो कोई दिक्कत नहीं, हमने यहाँ पर देखा √5 इतना इतना मिल गया। अब देखो है क्या, हमें पता है कि यहाँ पर ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि हम ऊपर मान चुके हैं, और यह भी क्या है, हमारी एक परिमेय संख्या होती है। तो हमें पता है एक परिमेय संख्या में से दूसरी परिमेय संख्या को घटा रहे हैं, अगर एक परिमेय संख्या से दूसरी परिमेय संख्या को घटाते हैं तो हमें एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है। तो अब हमें यहाँ पर घटाने पर नहीं पता चलेगा कि कौन सी परिमेय संख्या प्राप्त हो रही है, तो हम कल्पना कर लेते हैं कि हमने मान लिया कि इसमें से इसे घटाने पर क्या मिला, A/B। ठीक है, A/B, और A/B है क्या, हमारी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये भी ध्यान रखते हैं। तो देखो है क्या, हमें पता है परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या घटाएंगे परिमेय संख्या मिलेगी। तो हमने यही करा कि परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या घटाने पर A/B मिला, जो कि क्या है, परिमेय संख्या है। और उसके साथ साथ जो A/B है वो क्या है, आपस में सहभाज्य है, मतलब A और B में कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। ठीक है, तो हमने यही लिख दिया A, B क्या है, आपके सहभाज्य हैं। और फिर उसके बाद देखो क्या करा, यहाँ पर जो भी मिला, मतलब इतना जो भी था, ठीक है, इतना क्या हो जाएगा आपका A/B के बराबर रहेगा। ठीक है, तो हमने क्या करा, इसको रिप्लेस कर दिया A/B से, मतलब जहां यह लिखा था उसके लिए क्या लिख दिया, A/B। तो हमने क्या करा, √ लिखा, √5, और यहाँ पर A/B लिख दिया। अब देखो जैसा कि हम पीछे कर चुके हैं, क्या कर चुके हैं कि √ हटाते हैं, तो √ हटाने के लिए वर्ग का इस्तेमाल करते हैं, और वर्ग क्या करते हैं, √ को हटा देता है। तो हमने देखा यहाँ पर दोनों पक्षों का वर्ग करा, दोनों पक्षों को वर्ग करने पर √ हट गया 5 से, और इस पे स्क्वायर चढ़ जाएगा, A का स्क्वायर और B का स्क्वायर। फिर इसके बाद हमने क्या देखा, इसे गुणा कर दी, B किससे करी, 5B² बराबर A² मिला। और फिर देखो उसके बाद क्या करा हमने, यहाँ जो 5 था वो इसके नीचे भेज दिया। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला कि A²/5। A²/5 का मतलब आपका यही है कि 5 का कर रहा है, A² को विभाजित करा, क्योंकि आपको समझा चुके हैं हम। या अगर सपोज करो कहीं पर लिखा 4²/2, इसका मतलब क्या है कि 2 क्या करा है, 4 को विभाजित करा है। मतलब कोई संख्या अगर किसी के नीचे लिखो तो इसका मतलब क्या है, नीचे वाली संख्या ऊपर वाली संख्या को विभाजित करती है। ठीक है, तो हमने यही लिखा कि जो 5 है वो A² को विभाजित करा है, तो हमने ये लिखा अतः 5 A² को विभाजित करा है। यहाँ से निष्कर्ष निकला। अब इतना निष्कर्ष निकलने के बाद हमें एक चीज और ध्यान रखनी है, अगर किसी संख्या का वर्ग किसी संख्या से विभाजित है, ठीक है, अगर 5 से A² का वर्ग विभाजित है तो A भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। A भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। तो हमने यही रूल लिखा, हमने लिखा यहाँ पर 5 जो है A को भी विभाजित करेगा। सी ऐसा लिखने वाले देखो फिर पुनः यही करा कि जो यहाँ पर मानी है वो समीकरण 1 मान ली, समीकरण 1। और यहाँ पर हमें पता है कि यहाँ जो भी होता है उसको A बराबर, ठीक है, यहाँ जो भी लिखो तो उसके मल्टीपल मानते हैं। मतलब A बराबर क्या मानते हैं, या 5 लिखो तो 5C लिख देते, 2 लिखा तो 2C लिख देते, 3 लिखा तो 3C लिख देते हैं। C की जगह आप कुछ भी यूज कर सकते हो, X, Y, Z। ठीक है, लेकिन ऐसा यूज करते हैं जो यहाँ पर यूज ना किया गया हो। तो देखो कोई दिक्कत नहीं, फिलहाल A बराबर 5C माना आपने। अब A बराबर 5C, A की जगह 5C रख दिया, इसे हल करा। हल करने पर आपको B² का मान कितना मिला, 5C² मिला। और फिर आपने पढ़ा है कि जो 5 है वो इसके नीचे भेज सकते हैं। ठीक है, तो B²/5 बराबर C²। आपको पता है 5 जो है, और यहाँ पर जो स्थिति थी सेम वैसी स्थिति बनी कि 5 A² विभाजित कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, 5 क्या है, B² को विभाजित करेगा। तो हमने ये लिखा 5 B² को विभाजित कर जाए। अगर 5 B² को विभाजित कर रहा है तो हम बोल सकते हैं 5 B को भी विभाजित करेगा। ठीक है, अगर विभाजित करेगा तो इससे क्या निकलना है कि 5 जो है A और B दोनों को विभाजित कर रहा है। अगर 5 दोनों को विभाजित कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, 5 दोनों में कॉमन है। अगर कॉमन है तो हमें पता है A और B क्या होंगी, आपस में सहभाज्य होंगी, मतलब सहअभाज्य नहीं होंगी। सहभाज्य का मतलब क्या है, सहभाज्य उन संख्या को बोलते हैं जिनमें कोई नंबर कॉमन ना हो, जैसे 3, 7 इनमें कोई नंबर कॉमन नहीं है। लेकिन हमने लिखा था 24, 12, तो हमें पता है इनमें कोई ना कोई नंबर
कॉमन है, कोई ना कोई नंबर कॉमन होने की वजह से 24 और 12 क्या होगा, सहभाज्य। ठीक है, इन्हें क्या बोलते हैं हम, सहभाज्य, और इन्हें हम क्या बोलते हैं, सह अभाज्य। ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, इन्हें बोलते हैं सह अभाज्य और इन्हें बोलते हैं सहभाज्य। तो इसी आधार पे हम बोल सकते हैं कि इनमें क्या हो रहा है कि 5 कॉमन है दोनों में, दोनों कॉमन होने की वजह से दोनों क्या होंगे, सहभाज्य, लेकिन ऊपर हम मान चुके हैं सह अभाज्य। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, कथन का विरोधाभास हो रहा है। हम बोल सकते हैं उपर्युक्त से स्पष्ट है कि हमारे द्वारा किया गया कथन का विरोधाभास हो रहा है। ठीक है, हमारे कथन का विरोधाभास हो रहा है, इसके कारण, जिसके कारण हमारे द्वारा की गई कल्पना क्या है, एक गलत है। अगर गलत है कल्पना तो हम बोल सकते हैं कि हमने जो माना वो वह नहीं है, मतलब 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या नहीं है। अगर परिमेय संख्या नहीं तो क्या होगी, अब परिमेय संख्या क्योंकि हमें पता है कोई संख्या या तो परिमेय होती है या अपरिमेय होती है। जब परिमेय संख्या नहीं तो क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। तो भाई हमने लिखा यहाँ पर, हमने इतना बड़ा करके ना लिखा, हमने लिखा उपर्युक्त से स्पष्ट है कि वो खुद ही समझ जाएगा कितना बड़ा हमने करा है, कुछ ना कुछ किया होगा यहाँ पर, वो देख लेगा। उपर्युक्त से स्पष्ट है कि हमारे द्वारा की गई कल्पना गलत है, अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसे कैप्चर कर लो।